कुत्ते बबी मक्खी से हमको बताती नीति। तुम्हारी मनुस्मृति कुत्ता बिल्ली मक्खी को तो अधिकार दे सकती है, लेकिन इंसानों से घृणा करती है। कि किस तरीके से बाबा साहब ने मजबूर होकर पूनापेक्ष समझौते पर दस्तखत किए, किस तरीके से गांधी को जीवन दान दिया, वो कथा आप लोगों के बीच में हम लेकर चल रहे हैं। जरा ध्यान देना मेरे बंधुओं। तो सुनो सभी दे ध्यानी, लगा करी कानी सभा के भाई, और गोल मेज सम्मेलन की हम गाथा रहे सुनाई। याद रखना, ये जब हमारे यहाँ गोल में सम्मेलन होने को हुआ, तो इससे इस देश से कई नेता गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। मेरे बंधुओं, तेज बहादुर सब्बी मालवी, रामास्वामी, मालादीन मिर्जा इस्माइल, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मिस्टर गांधी, इन सब लोगों को न्योता दिया गया गोल में सम्मेलन में पहुंचने के लिए। मेरे बंधुओं, इधर मिस्टर गांधी को पता चला है कि उस गोल में सम्मेलन में अंबेडकर भी जाएंगे। गांधी जी को पता था कि अंबेडकर बहुत विद्वान है, अगर इस गोल में सम्मेलन में हमारे खिलाफ बोले, हमारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोले, तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। ये गांधी को डर था। तो इन्होंने विचार किया गोल में सम्मेलन से पहले एक बार मुलाकात हो जानी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, बाबा साहब के लिए एक पत्र लिखा है। देखिए, इधर गांधी जी अपने मिनी भवन मुंबई में बैठे हुए हैं, भैया खत लिख रहे हैं, और उस खत में क्या लिख रहे हैं कि इच्छा हमारी बाबा मिलत तुमसे चाहेंगे, दुख सुख की मीठी बातें हम सब बताएंगे। इच्छा हमारी बाबा मिलत तुमसे चाहेंगे, दुख सुख की मीठी बातें तुमको बताएंगे। आकर के सुनने ना मेरी करुण कहानी, कलंदर जात बानी। और इसी बीच ये 50 राष्ट्रीय मुद्राएं धर्मेंद्र भैया जी ग्राम गोबराना से चलकर आए, 50 राष्ट्रीय मुद्राओं से हमें सम्मानित कर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामनाएं। प्रणाम मेरी स्वीकार करो बहुजन के दाता, कलंदर जमात बनी। गांधी जी बाबा साहब के लिए क्या लिख रहे हैं, हमको भी जाना बाबा तुमको भी जाना, मेरी बातों का देखो बचनी
लिख रहे हैं और खत लिखकर बाबा साहब के पास भेज दिया गया लोग। इधर मेरे बंधु बाबा साहब को वो खत मिला तो आज बाबा साहब खत मिलने के बाद वे तुरंत वहां से चल देते हैं मिस्टर गांधी जी से मिलने के लिए। ऐसा ही नहीं मेरे बंधु, अरे अम्बेडकर आए, अम्बेडकर। किस लिए अम्बेडकर आए? अरे बापूजी आपने खत लिखा था उनके लिए, पत्र लिखा था, लेटर, तो उसी लिए आए हैं। तो किस लिए लिखा था? मिस्टर गांधी, कहिए अम्बेडकर। आप भी ने हमें बुलाया और आप भी पूछ रहे हो कि अम्बेडकर क्यों आए? लिखा था, ध्यान नहीं गया। कहिए मिस्टर गांधी, आपने हमें किस लिए बुलाया? आपसे कुछ शिकायत है। कहिए क्या शिकायत है? इधर मिस्टर गांधी कहने लगे हैं अम्बेडकर, मैंने सुना है तुम्हें हमारी कांग्रेस पार्टी से शिकायत है। मैंने सुना है तुम अलग अलग चुनाव क्षेत्र की मांग कर रहे हो। आपने सही सुना है। देखिए अम्बेडकर, शांत बैठिए। देखिए अम्बेडकर, कहिए। मैंने जब से तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से हम छुआछूत मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और अछूतों के उद्धार में मैंने 20 लाख रुपए भी खर्च किए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने 20 लाख रुपए खर्च किए। मिस्टर गांधी, आप कह रहे हो कि आपने हम अछूतों के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए। मिस्टर गांधी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने 20 लाख रुपए हम अछूतों के लिए कहां पे खर्च किए? बापूजी बताइए दो, 20 लाख रुपया कहाँ गवा? मिस्टर गांधी जी, आप मुझे ऐसी एक ही अछूत का नाम बता दीजिए कि जिसका आपने उद्धार किया हो, या आपने हम अछूतों के लिए कोई कॉलेज खुलवाया तो वो बता दीजिए। हम अछूतों के लिए आपने कोई भी एक काम किया है वो आप मुझे बताइए। आपने 20 लाख रुपए कहां पे खर्च किया? अम्बेडकर, हाँ। ये तुम सरासर हमारे ऊपर, हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं गांधी, मैं सही बता रहा हूं कि आपने 20 लाख रुपए खर्च किए। तो बताइए कहां पे खर्च किए? और मिस्टर गांधी, आप कह रहे हो कि आप जब पैदा नहीं हुए थे मैं तब से छुआछूत खत्म कर रहा हूं। मिस्टर गांधी, ये बात हकीकत है कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन यहां पर न जाने कितने संत महात्मा लोग आए और उनका पेशा यही था कि छुआछूत खत्म करना। लेकिन हमारे देश में आज भी वैसे छुआछूत बरकरार है। आपने कहां से छुआछूत खत्म किया? गांधी जी बोलिए, हमारे देश में अछूतों को कई समानता का अधिकार मिला तो बताइए, और आप छुआछूत खत्म करने की बात कर रहे हो। मिस्टर गांधी, हाँ कहिए अम्बेडकर। मैं आपको बता दूं कि हाट हाट के हर बाट हमने देखे हैं, हाट हाट के हर बाट हमने देखे हैं, बने उसूलों के वो बाट हमने देखे हैं, और तोलते हो जिस पैमाने पर गांधी हमें तो बाट के बाट बट्टर बाट हमने देखे हैं। और सुनिए गांधी, कि दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं जिसकी मेरे पास किताब ना हो, कि दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं जिसकी मेरे पास किताब ना हो, और तुम्हारा ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका मेरे पास जवाब ना हो, और चलना इस उसूलों पर हमें क्या सिखाओगे गांधी जी? तुम्हारी ऐसी करतूत नहीं जिसका मेरे पास हिसाब ना हो। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बाबा साहब का। देखिए किस तरीके से बाबा साहब और गांधी जी की और बात। सुनिए मिस्टर गांधी, आप कह रहे हो कि मैं, आप हमारे हक अधिकारों को खाने की बात कर रहे हो कि बदल दो सोच दो सितारे बदल जाएंगे,
और बदल दो नजरिया तो नजारे बदल जाएंगे, उतर जाएंगे चेहरे हंसी करने वालों के, जिस दिन अवतकाल लंदन से लेके अपने घर आएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बाबा साहब का। देखिए बाबा साहब कहने लगे हैं, मिस्टर गांधी तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुमसे अपने हक अधिकार लेकर रहेंगे। और मिस्टर गांधी, ये हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है। हेलो, इतने में तुम समझ गए हो कि अम्बेडकर क्या चीज है। और आप जो हमारे हक अधिकार की बात करें, मैं अपने हक अधिकार में तुमसे, अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो मैं अपने छीन लूंगा। और सुनिए गांधी जी, तुम वही करते आए हो और वही करते रहोगे जो तुम्हारी मनोसमझ चाहे। मेरे बंधुओं, आज बाबा साहब कहने लगे, सुनो गांधी जी, तुम वही करोगे जो तुम्हारी मनुस्मृति हमारे समाज के साथ में करती आई है। और क्या कहती है तुम्हारी मनुस्मृति? सुनिए गांधी जी, जवाब दिया है बाबा साहब ने, निस दिन मनुस्मृति गांधी हमको जला रही है। बबीली मक्खी से हमको बताती नीति, तुम्हारी मनुस्मृति कुत्ता बिल्ली मक्खी को तो अधिकार दे सकती है, लेकिन इंसानों से घृणा करती है। हमको पूरा के उतरे इस दिन जला रही है। निश्चित मनुष्य मरे हमको जला रही है। मुन्ना हर ठाड़ो ही गए, तब गांधी से कहीं सुना। अरे ये कदम गांधी ठाड़, एक कदम ना हर ठाड़ो हुई गो, तब गांधी से कहीं सुनाई। हेलो, अरे हद कराऊंगा मैं न्यारो, चाहे जाना बच्चे बताए। आरी चंदा तज गए, सूरज तज गए, चाहे यार तजे अंगार। अरे तेरा संकल्प हमारो गांधी, अमली को अपने अधिकार। अरे इतनी कही के रे बाबा चली भय, लई महलन की सीधा लगा। अरे सुनी है बातें जब गांधी ने, गांधी गैर सना को अरे होश बिगड़ गए बापूजी
बाबा साहब और गांधी जी की पहली मुलाकात हुई। बाबा साहब ने खुले शब्दों में कहा कि गांधी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुमसे अपने हक अधिकार लेकर रहेंगे।